कक्षा 10 और 9 में जो बहुपद है उसमें से द्विघात बहुपद समझते हैं। गणितीय रूप द्विघात बहुपद का रूप ax² प्लस bx+c होता है, जबकि द्विघात समीकरण का रूप ax² bx+c हो बराबर 0 होता है। बहुपद में 0 बराबर नहीं होता है और समीकरण में 0 के बराबर होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, यानी पावर 2 हो सकती है। इसका मानक रूप ax² bx+c होता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं। a बराबर नहीं है 0 के। अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो फिर रैखिक बचेगा, क्योंकि bx+c बचेगा जो कि एक रैखिक होगा। इसका ग्राफ एक परबोला इंग्लिश में बोलेंगे होता है, जो ऊपर या नीचे की ओर खुलता है। इसके अधिकतम 2 शून्यक को बोलते हैं मूल या 0 हो सकते हैं। तो इसमें मतलब कि घातें जितनी होती हैं उतने शून्यक होते हैं। मुख्य तथ्य, परिभाषा एक बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। मानक रूप पहले बताया था, अब भी वही बता रहे हैं। ax² प्लस bx+c गुणांक कोफिशिएंट। x² के गुणांक पूछ सकता है, जो लिखा होगा यहाँ पर a लिखा a बताएंगे, माइनस का लिखा होगा माइनस का बताएंगे, प्लस का लिखा होगा प्लस का बताएंगे। जो भी संख्या लिखी होगी वो बताएंगे, प्लस की लिखी हो या माइनस की या रूट की, क्योंकि ये संख्याएं वास्तविक थी। bx+c, b की जगह जो भी लिखा होगा माइनस का प्लस का रूट में जो कुछ भी लिखा हो बता देना है। x के अलावा c के यहाँ पर जो कुछ भी लिखा होगा माइनस प्लस रूट में तो बता देंगे, तो वही गुणांक है। अचर पद कहते हैं c को। c कांस्टेंट टर्म है। शर्त, a बराबर नहीं 0 के, क्योंकि यदि a बराबर 0 हुआ तो ये एक रैखिक बहुपद बन जाएगा। ये बात पहले ही बता दी गई थी। ग्राफ एक परबोला यानी कि हिंदी में बोलेंगे परवलय होता है। ये क्वेश्चन इस वर्ष या पिछले वर्ष में मतलब पूछा जा चुका है। ये परवलय होता है। शून्यक, द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि घात ही 2 होती हैं तो शून्यक भी 2 होंगे। शून्यकों का योगफल और गुणनफल, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b/a। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये अपन को याद कर लेना है जिससे क्वेश्चन ना छूटे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट आते हैं, हर बार आते हैं। जो हर बार आता है तो उसे तो याद कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ग्राफ और शून्यकों का संबंध, 2 भिन्न शून्यक जब बहुपद का परवलय x अक्ष को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटता है, अलग अलग बिंदुओं पर, इसलिए तो 2 शून्यक आ रहे थे। एक शून्यक जब परवलय x अक्ष को एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, जिसे 2 बराबर शून्यक भी कहते हैं। इसको विस्तार से समझेंगे। इसके उपलक्ष्य में कुछ बातें और आगे इसका नोट्स बनाया है। कोई शून्यक नहीं जब परवलय x अक्ष को बिल्कुल भी नहीं काटता, यानी कि x अक्ष को टच नहीं करेगा तो कोई शून्यक नहीं होगा उस बहुपद का। अब जो वो पॉइंट रह गया था उसको यहाँ पर कवर किया है। जब परवलय x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है तो उस स्थिति को एक शून्यक या दोहराया गया शून्यक कहते हैं। इस स्थिति में द्विघात समीकरण का विभेदक d शून्य होता है। d बराबर 0
ग्राफिक रूप से इसका अर्थ है कि परवलय का शीर्ष एक्स अक्ष पर स्थित होता है। ग्राफ का शीर्ष परवलय का शीर्ष एक्स अक्ष पर ही होता है, जो एक ही बिंदु पर परवलय के एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। उदाहरण बहुपद f(x) बराबर x-3 का वर्ग का ग्राफ एक्स अक्ष को x बराबर 3 पर स्पर्श करता है और इसके दो बराबर शून्य 3 होते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये पॉइंट, और जो भी ये कंफ्यूजन थी यहाँ पर आसानी से सोल्व हो जाएगी। f(x) बराबर x-3 को दो बार लिखेंगे, दो शून्य 3 निकलेंगे, तो वो कटान बिंदु से समान शून्यक होते हैं, तब ऐसी स्थिति बनती है, कंडीशन आती है। तो ये था बहुपद, वर्ग बहुपद इसको बोलते हैं क्योंकि घात 2 है। तो स्क्वायर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये था इससे रिलेटेड टॉपिक, पूरा का पूरा कवर कर दिया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप अब ये वीडियो देखेंगे तो आसानी से टाइम पे कर पाएंगे और क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।